नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 100 जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा पार्ट दोस्तों 29 है। 28 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और सारे 28 पार्ट्स को देख लीजिए। दोस्तों, हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके टारगेट बैच शुरू किया है और जिसमें हमने वन लाइनर टॉप 100 प्रश्न डिस्कस करते हैं हर पार्ट में और कम समय में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 प्रश्नों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के साथ साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, कोई सा स्टेट एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ऑन करें जिससे आने वाले वीडियो के कोई से भी नोटिफिकेशन अपडेट हैं वो आपको मिल सके। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, डाकघर कितने जोन में बटा हुआ है? तो ये बटा हुआ है दोस्तों 8 जोन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 जोन। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है, पहला स्थान है भारत का दूध उत्पादन में। प्राकृतिक रबर कहाँ की मुख्य उपज है? तो ये है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया की। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है? तो ये करती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी। बौराबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजय पाल ने। राइट आंसर हो जाएगा अजय पाल। भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेट वेस्ट ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये है क्रिकेट से। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट। समाचार पत्र सर्वाधिक मात्रा में किस राज्य में प्रकाशित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। ठीक है, तो ये हम प्रश्न देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो जोनाथन स्विफ्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोनाथन। बिहार में रेल डिब्बे का कारखाना कहाँ है? तो जमालपुर में। राइट आंसर हो जाएगा जमालपुर। सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 25 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। पायरोमीटर का उपयोग किसके ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो सूर्य के ताप को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का ताप। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका तो कौन थी? तो रजिया सुल्तान। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगला प्रश्न है, केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में। राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर राजस्थान। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलंबस। सबसे अधिक मक्का किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रेड। राइट आंसर हो जाएगा रेड। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 6। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान्यखेट। किस महादेश को अंध महादेश कहा जाता है? तो अफ्रीका महादेश को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था? तो नादिर शाह ने। राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह।
पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 150 देशों ने। राइट आंसर हो जाएगा 150 देश। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का पुराना नाम क्या था? ठीक है, ये पूछा गया है। तो बिहार का जो पुराना नाम था वो था बौद्ध विहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध विहार। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो ह्यूरोज के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। राइट आंसर हो जाएगा 1951। सवाना घास मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। प्रश्न है, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो बुखारेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा बुखारेस्ट। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्राप्त की गई थी? तो 1952 में। राइट आंसर हो जाएगा 1952। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 मई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मई। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो कालिदास को। राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो डेनिस टीटो। राइट आंसर हो जाएगा डेनिस टीटो। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका, जिसको बोलते हैं एंडीज पर्वत। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो एर्नाकुलम में। राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम। पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। लिम्बाराम का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से। राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुएज नहर। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ट्रैकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो नेत्र को यानी आंख को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेत्र को। अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। अगला प्रश्न है, मदुरई में किस देवी की मूर्ति स्थित है? तो मीनाक्षी देवी की। राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी देवी। राजा अशोक का उत्तराधिकारी कौन थे? तो कुणाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुणाल। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था? तो 1952 में। राइट आंसर हो जाएगा 1952 भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में। राइट आंसर हो जाएगा 1931। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। राइट आंसर हो जाएगा 1923 चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुली कुतुब शाह। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो जर्मनी की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है? तो यह है जर्मनी की। भूटान को किस नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। राइट आंसर हो जाएगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एंटीलोप का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? तो नीलगाय। राइट आंसर हो जाएगा नीलगाय। NH1 कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो ये दिल्ली से अमृतसर तक। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली को अमृतसर से H1 जोड़ता है। कुकी जनजाति मुख्यतः किस राज्य के रहने वाले हैं? तो मणिपुर की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। भारी जल का उपयोग किस में होता है? तो परमाणु संयंत्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न है, पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ था? तो मदुरई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरई।
राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो जर्मनी से। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? तो जर्मनी के सहयोग से। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो। राइट आंसर हो जाएगा यूरो। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा एंग्लो इंडियन कहाँ रहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज यानी ब्रिटिश जलपोत कौन था? तो रेड ड्रैगन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। सिनकोना वृक्ष किस वनों में पाया जाता है? तो विषुवतीय वनों में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषुवतीय वनों में। रंगून किस नदी के तट पर स्थित है? तो इरावती नदी के किनारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरावती नदी तट पर स्थित है रंगून। अगला प्रश्न है, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1972 से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई थी। राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। नियाग्रा जलप्रपात किस देशों की सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा और अमेरिका। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो अभिनव तारा को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो अभिनव तारा को कहा जाता है। बाशी जनजाति किससे संबंधित है? तो लक्षद्वीप से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2004 के सुनामी हादसे से सबसे प्रभावित देश कौन सा था? इंडोनेशिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन थे? तो गुरु हरगोविंद सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोंदा पहाड़ उड़ीसा के किस जिले में है? तो कोरापुट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोरापुट। अगला प्रश्न है, शनि की रिंग्स के खोज का श्रेय किसको है? तो गैलीलियो को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है ब्राजील। राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। कैबुल लैम्जाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। और ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कैबुल लैम्जाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। करेक्ट आंसर होगा 5 जून। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ से। राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो पुर्तगालियों ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? पेपर में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। तो कितनी है? 288 फीट। राइट आंसर क्या होगा? 288 फीट। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध धरना पर कब बैठे? तो 1919 ई में। राइट आंसर होगा 1919। बैडमिंटन के कॉक का वजन कितना ग्राम होता है? तो 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। कितना होता है? 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। भारत में विद्युत रेल का परिचालन कब शुरू हुआ? तो 1925 ई में। करेक्ट आंसर होगा 1925 ई में। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में। राइट आंसर क्या होगा? 14वीं शताब्दी। क्रिकेट खेल में विकेटों की बीच की दूरी कितनी गज होती है? तो 22 गज।
राइट आंसर होगा 22 गज। आज का हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ध्यानचंद के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो दोस्तों ये हमने देखे टॉप 100 जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का पार्ट 29 है और पार्ट 28 हम अपलोड कर चुके हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए डेली 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लाते हैं, कम समय में 100 प्रश्न करवाने की कोशिश करते हैं। आपका जो रिवीजन है एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप डेली इस प्रकार की वीडियो मिल सके, तो उसके लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।